गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग परीक्षा जो टेट आने वाला है 2026 में उसकी तैयारी करेंगे। उसमें औसत के बारे में हम लोग सीखेंगे, क्योंकि औसत से सवाल आता है, कंफर्म है। तो औसत से कितने तरीके के सवाल आते हैं, कई तरीके से आते हैं। उसमें से जो मुख्य मुख्य हमने लिख दिया है, एक है साधारण औसत, एक है एक संख्या जोड़ने पर औसत बदलना, और एक है एक संख्या हटाने पर औसत बदलना, और क्रमागत संख्याओं का औसत निकालना, और क्रमागत के बाद विषम संख्याओं का और सम संख्याओं को। तो एक एक का एग्जाम्पल हम करके बताते हैं आपको। जैसे साधारण औसत क्या होता है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया साधारण औसत के लिए। यहाँ पे देखते हैं, संख्या दिया है, संख्या 8, 12, 16, 20 का औसत ज्ञात करें, का औसत ज्ञात करें। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये साधारण औसत है, इसमें कुछ नहीं करना है, इन संख्याओं को ऐड कर लेना है। 8 + 12 + 16 + 20 ऐड कर लेंगे, और कितनी संख्याएं उतने से डिवाइड कर देंगे। 1 2 3 4, 4 संख्या 4 से डिवाइड कर देंगे। कितना होगा, 12 8 20, 20 20 40, 40 और 16 कितना हो जाएगा, 56/4। और 4 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 4 × 9 4, 4 × 4 = 16, कट गया। कितना आ गया औसत, 14। यही आंसर होगा। ठीक है, साधारण औसत निकालने का एकदम सिंपल तरीका है, आप लोग जान गए होंगे दोस्तों। और ऐसे आप कई सवाल लगा सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल लेके। दूसरा सीखते हैं, एक संख्या जोड़ने पर औसत बदलना। क्या एक संख्या जोड़ने पे औसत बदल जाता है? चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। यहाँ पे एक संख्या जोड़ने, जैसे दिया गया है 5 संख्याओं का औसत 18 है। अब एक संख्या जोड़ने पर, एक संख्या जोड़ने पर औसत एक संख्या जोड़ने मतलब छठवीं संख्या ना, जोड़ने पर औसत कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। तो नई संख्या पूछा है, नई संख्या क्या है। देखिए, ऐसे सवाल को लगाने के लिए कुछ नहीं करेंगे, सीधा सीधा 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो कितना करेंगे, 5 × 18 बराबर कितना आ जाएगा, 90। 18 × 5 = 90। फिर क्या बोला है कि एक संख्या और जोड़ने, मतलब छठवीं संख्या, तो औसत 20 हो जाता है। मतलब कितना, 6 × 20 बराबर कितना हो जाएगा, 120। अब पूछा नई संख्या क्या होगी, तो नई संख्या क्या होगी बच्चों, जो ज़्यादा है इसमें से कम वाले को माइनस कर देंगे। ये पुरानी संख्या है, ठीक है ना, पहले की औसत है, अब की औसत है, तो कितना हो जाएगा, 120 - 90, जो कितना आ जाएगा आंसर, 30। यही आंसर होगा। ऐसे लगाएंगे इस सवाल को। और भी सवाल दिया गया है। अब तीसरा क्या है, एक संख्या हटाने पर औसत का बदलना। चलो ये भी देख लेते हैं। आप लोग वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिएगा। ये हो गया, ये हो गया। अब तीसरा देखते हैं, एक संख्या हटाने पर औसत का बदलना। चलो देखते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, मान लीजिए, हाँ, 4 संख्याओं का औसत 25 है। 4 संख्याओं को नहीं 5 कर देते हैं, तो 6 कर देते हैं। 6 संख्याओं का औसत 25 है। एक संख्या
हटाने पर, ये संख्या हटाने पर औसत क्या होगा। ठीक है, अब 6 संख्याओं का औसत 25 दिया है, एक संख्या हटाने पर औसत क्या होगा। चलो 6 संख्याओं का औसत 25 दिया है, नो ये सवाल ऐसे नहीं रहेगा। एक संख्या हटाने पर औसत क्या होगा, एक संख्या हटाने पर औसत 24 हो जाता है, तो नई संख्या क्या होगी, नई संख्या क्या होगी। तो जो 6 संख्याओं का औसत 25 दिया है, तो 6 गुणे 25 करेंगे तो आई थिंक कितना आ जाएगा, 150, 150 आ जाएगा। अब बोल रहा है एक संख्या कम करने पे औसत कितना हो जाएगा, 24। तो एक संख्या मतलब कम मतलब क्या, 5 संख्या हो जाएगी, तो औसत कितना आ रहा है, 24। तो कितना हो जाएगा, 24 गुणे 5 करेंगे तो 5 के 20 के 0, 5 में 10 2 12, 120। तो नई संख्या क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें से माइनस कर देंगे, 150 माइनस 120, आ गया आंसर 30। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए संख्या बढ़ाने पर क्या करेंगे, एक संख्या बढ़ाने पे औसत क्या होगा जोड़ने पर, और एक संख्या हटाने पर। ठीक है, इस तरीके का सवाल आएगा तो आप इसी तरीके से लगाएंगे सवाल को। अब हम सीखेंगे तीसरा चौथा नंबर, क्रमागत संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे। तो क्रमागत संख्याओं का औसत निकालने के लिए सिंपल तरीका है, जैसे दे दिया है, अक्सर तो सवाल यहीं से आते हैं क्रमागत संख्याओं से। दिया गया 5 क्वेश्चन है, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है। पांच क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है। तो 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 है, तो पहली और अंतिम संख्याओं का अंतर कितना होगा। पहली व अंतिम संख्याओं का अंतर कितना होगा, अंतर कितना होगा। देखिए ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 25 दिया, कितना दिया 25। औसत का मतलब क्या होता है, एकदम जो बीच वाली संख्या होती है जो औसत निकल के आता है। जैसे मान लीजिए 25 है और संख्या कैसी है, क्रमागत। क्रमागत मतलब इसे 1 के बाद 2 3 4 5 जो भी आते हैं उसको क्रमागत कहते हैं। जैसे हमारे पास संख्या है 25 है औसत, तो इससे पहले 5 क्रमागत है तो 5 संख्याओं के बीच में जो आएगा उसके 2 आगे रहेंगे 2 पीछे रहेंगे। औसत का मतलब यही है। जैसे इससे पहले क्या रहेगा 24 रहेगा, इससे पहले क्या रहेगा 23 रहेगा, इसके बाद क्या रहेगा 26 रहेगा, इसके बाद क्या रहेगा 27। देखिए संख्या कितने हो गए, 5 हो गए ना, 23 24 25 26 27 और क्रमागत है, एक भी अंतर नहीं, गैप नहीं है। 23 24 25 26 27 ये क्रमागत संख्याएं हैं। इसका औसत कितना है 25 है। तो क्या पूछा हमसे है, पहली अंतिम संख्याओं का अंतर। पहली संख्या हमारी ये हो गई और अंतिम संख्या ये हो गई, इन दोनों का अंतर पूछा है। अंतर मतलब घटाना होता है, अंतर मतलब क्या, माइनस करना। जैसे 27 माइनस क्या कर देंगे 23, तो कितना आंसर आएगा 4। यही हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर होगा। ऐसे सवाल पूछता है 5 क्रमागत संख्याओं का औसत जो भी दिया रहेगा उसको बीच में रखेंगे। 5 संख्या दिया गया है, चलो ठीक है, ऐसे देता है विषम। अब देखिए अगला क्वेश्चन कैसे लगेगा, विषम संख्याओं का औसत और सम संख्याओं का औसत। कुछ नहीं करना है, इसमें जो है आप लोगों को नोट कर लीजिएगा क्वेश्चन को।
मिटा दे रहे हैं। विषम संख्याओं का औसत कैसे निकालेंगे? विषम संख्या मतलब दिया, जैसे दिया है, इसे दिया 7, क्वेश्चन दिया है 7 विषम संख्याओं का औसत 23 है। देखिए 7 विषम संख्याओं का औसत 23 है, तो दूसरी व छठवीं, तो दूसरी व छठवीं, ऐसे लिख दे रहा हूँ, छठवीं संख्या का अंतर निकालिए, अंतर क्या होगा। देखिए इसमें क्या होता है, पहली बात तो औसत कितना दिया है 23 को हम क्या करेंगे, बीच में रखेंगे, और संख्या कितना है 7 विषम संख्या है, तो 7 है, 3 इधर रहेगा 3 इधर रहेगा संख्या। अब 23 के बाद विषम संख्या क्या आएगा, 24 आएगा, नहीं 24 विषम संख्या है, 25 होगा, क्या होगा 25, फिर क्या होगा 27, 26 नहीं होगा, क्या होगा 27, फिर क्या होगा 29। अब 3 इधर आएंगे आगे, 23 से पहले क्या आएगा 21, 20, 22 नहीं होगा, सम संख्या है, विषम संख्या 21 है। फिर क्या बच्चों, 21 से पहले क्या आएगा 19, फिर क्या आएगा 17। ये हमारे पास 7 विषम संख्या है जिसका औसत क्या है 23 है। 7 विषम संख्याओं का औसत 23 है, पूछा बताया है, औसत बता दिया है बीच वाला। तो हमसे पूछा गया है पहली संख्या नहीं, दूसरी और छठवीं, तो दूसरी संख्या हमारी ये हो गई, और तीसरी चौथी पांचवीं छठवीं ये हो गई। अंतर पूछा है, तो भाई क्या करेंगे हम, अधिक वाले में से कम वाले को माइनस कर देंगे, तो 27 में से 19 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, आंसर आई थिंक 8 आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें और कुछ करना नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है, ऐसे ही लगाया जाएगा। लास्ट है सम संख्याओं का औसत, ठीक है, सम संख्याओं का औसत निकालना है। चलिए ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया है 6 सम, अच्छा 6 नहीं, हम कर देते हैं 3 सम संख्याओं का औसत 20 है, तो पहली व अंतिम, ऐसे पूछ सकता है, पहली व अंतिम संख्याओं का योग क्या होगा। दोस्तों हम यहाँ योग बताएंगे। हमारे पास 3 सम संख्याओं का औसत दिया है, कितना दिया है 20। मैंने बताया था सम संख्या है, तो सम संख्या इसके बाद कौन सा आएगा, 21 तो आएगा नहीं, क्या आएगा 22। इससे पहले क्या आएगा बताइए, 19 नहीं आएगा, क्या आएगा 18, ठीक है ना। मैंने बोला पहली व अंतिम संख्याओं का योग निकालना है। 3 संख्या था, 3 सम संख्या, औसत दिया है, तीनों संख्या क्रम में रख दिए हैं, तो यहाँ पे 18 है और ये 22 है, तो इनका योग पूछा है। और किसका, पहली व अंतिम, पहली ये है, अंतिम ये है, कुछ नहीं करना है, तो क्या करना है 18 + 22 बराबर कितना हो जाएगा 40, यही आंसर हो जाएगा। चाहे योग पूछ दे, चाहे अंतर पूछ दे, योग पूछेगा जोड़ देंगे, अंतर पूछेगा तो घटा देंगे। दोस्तों ये था कुछ 4, 5, 6 तरह के सवाल थे, एक एक ही एग्जाम्पल लिया गया, लेकिन आप लोग को आई होप समझ में आया होगा।
तो आगे हम और बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है ये सब औसत के सवाल। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू।